हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहली बड़ी खबर, सरकारी कर्मियों को मिलेगा 60 लाख का होम लोन। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में काफी अहम फैसला होने जा रही है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार सरकारी कर्मियों को मकान खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण की अधिकतम सीमा राशि में बढ़ोतरी कर इसे 60 लाख रुपये करने के प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। इसके साथ ही झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। 9 फरवरी से 29 फरवरी के बीच सत्र आहूत किया जा सकता है। वहीं 14 कार्य दिवस का होने की संभावना है। इसके साथ ही कैबिनेट में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के विद्यालयों को अपग्रेडेशन करने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति मिल सकती है। इस साथ बैठक में श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित नियोजनालय की संरचना में बदलाव के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल सकती है। इस तरह से कई प्रस्तावों पर आज मुहर लगने की संभावना है। कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 20 लाख लोगों को देंगे अबू आवास। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार 20 लाख अबुआ आवास का निर्माण कराएगी। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खूंटी जिले के तोरपा स्थित NHPC ग्राउंड में अबुआ आवास योजना के अंतर्गत आयोजित स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में कल कही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब ST SC और सभी वर्ग की महिलाओं को पेंशन की उम्र सीमा को घटाकर 50 साल किया जा रहा है। यानी 50 साल से ही सभी को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आवास दिलाने के नाम पर दलाल आपके आसपास घूम रहे हैं, उन सभी से बचकर रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खुट्टी और सिमडेगा के लाभुक अब अबुआ आवास निर्माण की दिशा में आगे बढ़े। खुट्टी और सिमडेगा में करीब 75,000 अबुआ आवास का निर्माण विभिन्न चरणों में किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, लोकतंत्र बचाओ अभियान। इधर लोकतंत्र बचाओ 2024 अभियान की मंगलवार को शुरुआत हो गई है। लोकसभा चुनाव में देश झारखंड लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए पर्चा वितरण के साथ मुहिम चलाई जाएगी। अभियान के लिए टीम के साथ रथ को रांची से लोहरदगा रवाना किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चतरा में उग्रवादियों का हमला। इधर चतरा जिले के हंटरगंज में खदान पर उग्रवादियों ने हमला किया है। 10 से 15 की संख्या में आए उग्रवादियों ने मुंशी के साथ मारपीट भी किए हैं। इसके साथ ही रांची के मेन रोड में 10 जून को हुई हिंसा के मामले में डेली मार्केट पुलिस ने 36 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। इसके साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में बढ़ी ठंड। इधर रांची समेत झारखंड में ठंड का प्रकोप चल रहा है। मंगलवार को राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री पर पहुंच गया है। साथ ही झारखंड में मंगलवार को चतरा जिला सबसे ठंडा रहा। इधर झारखंड में अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहेंगे। हालांकि बारिश होने की संभावना नहीं है। अगले कुछ दिनों में बादल छटते ही ठंड और बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, न्याय यात्रा में हंगामा। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मंगलवार को गुवाहाटी शहर में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। इससे हंगामा खड़ा हो गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अवरोधक तोड़ दिए। वहीं बाद में असम के मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही अयोध्या में राम लला के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं का भीड़ बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही रिम्स में मरीजों को इलाज में परेशानी न हो, इसके लिए प्रबंधन काफी तैयारी कर रहा है। सरकार करीब 400 करोड़ का बजट रिम्स को देती है। बताते चले, अस्पताल के स्टॉक में दवा उपलब्ध नहीं रहने से मरीज बाहर से दवा खरीदने को मजबूर है। इसके साथ ही इधर रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के मरीजों की परेशानी दूर होने वाली है। बता दें, रिम्स में 50 बेड का न्यूरो सर्जरी वार्ड आज से शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, HEC कॉलोनी 29 को रहेगी बंद। इधर HEC बचाओ मजदूर जन संघर्ष समिति की ओर से मंगलवार को 7वें दिन भी मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया है। वहीं श्रमिक नेताओं ने 29 जनवरी को HEC नगरी को बंद करने का आह्वान किए हैं। इसके साथ इधर बिरसा मुंडा
एयरपोर्ट पर बाहरी लोगों के प्रवेश पर 30 जनवरी तक के लिए रोक लगा दिया गया है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाए जाने को लेकर देश के सभी एयरपोर्ट को अलर्ट किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस को लेकर जवान तैनात है। इधर रांची पुलिस की ओर से गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर पूरे जिले में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा प्रबंधों के तहत जिले भर में चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने और संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहनता से जांच करने का दिशा निर्देश दिया गया है। वहीं बता दें, गणतंत्र दिवस पर 1500 जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मंगलवार को तोरपा NHPC मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में अबू आवास योजना की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि साल 2024 परीक्षा का समय है, चुनाव आ रहा है, जनता को बरगलाने के लिए लोग आएंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, रैयतों को मिलेगा मुआवजा। इधर बताते चले कि लोधमा पिस्का बाईपास प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस प्रोजेक्ट के प्रभावित रैयतों को अब मुआवजा का भुगतान शुरू किया जाएगा। इसके लिए 29 से लेकर 31 जनवरी तक जिला प्रशासन की ओर से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रैयतों को मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण विकास विभाग ने 18 बीडीओ का तबादला और पदस्थापन किया है। इसको लेकर के भी अधिसूचना जारी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी युवाओं का होगा विकास है। इधर आदिवासी युवाओं में रचनात्मक लेखन का विकसित करने को लेकर तैयारी चल रही है। साथ ही इधर भाजपा के प्रदेश मोर्चा और जिला अध्यक्षों के नामों की जल्द घोषणा की जाएगी। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई है। भाजपा में 24 जिलों की कुल 26 जिला कमेटियां हैं। इसकी प्रकाशन जल्द किया जाएगा। इसके साथ ही इधर रांची विश्वविद्यालय का जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा संकाय की स्थापना के 43वें वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके साथ ही 11 फरवरी को आयोजित होने वाले समारोह में पहले बैच से लेकर मौजूदा विद्यार्थी जुटेंगे और संकाय की ओर से पूर्ववर्ती विद्यार्थियों की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही इधर जेईई मेन के पहले सत्र की परीक्षा आज से आरटीसी में लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महारैली को लेकर तैयारी। इधर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि आदिवासी जन अधिकार मंच की ओर से 4 फरवरी को आयोजित आदिवासी एकता महारैली से संबंधित विशेष मसौदे का लोकार्पण 24 जनवरी को मोराबादी मैदान के मंच पर संयोजकों के द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मार्च तक मुख्यमंत्री है व्यस्त। इधर भूमि घोटाले प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जाँच कर रही ईडी के नवे समन पर मुख्यमंत्री का जवाब अब तक ईडी को नहीं मिला है। नवे समन के माध्यम से ईडी ने मुख्यमंत्री से 27 से लेकर 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए तिथि और जगह निर्धारित कर बताने को कहा है। दूसरी तरफ गृह विभाग के अधीन 4919 आरक्षियों की नियुक्ति हेतु प्रस्तावित झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 779 सामान्य स्नातकों को अप्रेंटिस का अवसर दिया जाएगा। इसकी भी अधिसूचना दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक प्रोन्नति नियमावली पारित कराने की मांग है। इधर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने राज्य के प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए स्कूली शिक्षा विभाग संशोधित प्रोन्नति नियमावली 2024 को कैबिनेट से जल्द पारित कराने की मांग की है। इसके साथ ही झारखंड विश्वविद्यालय शिक्षक एसोसिएशन का चुनाव 31 जनवरी को कराए जाने पर विचार विमर्श किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएसएल में नौकरी की मांग है। इधर बीएसएल में नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित संघर्ष मोर्चा और विस्थापित युवा क्रांति दल की ओर से मंगलवार को सेक्टर 4 गांधी चौक के सामने 1 दिवसीय धरना दिया गया है। इस दौरान 20,000 विस्थापितों की बहाली योग्यता के आधार पर करने की मांग की गई है। दूसरी तरफ 10 सूत्री मांगों को लेकर विस्थापित एस पाउंड परिवार के बैनर तले विस्थापितों ने मंगलवार को नगर सेवा भवन का घेराव किए। इस दौरान विस्थापितों को बिना शर्त 50 लाख का ठेका देने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी में जुटी भाजपा। इधर अयोध्या में कार्यक्रम पूरी हो गई है। अब धनबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 फरवरी को प्रस्तावित दौरे को लेकर भाजपा सक्रिय हो गई है। बता दें, कल
धनबाद जिले के बाघमारा और टुंडी में विधानसभा स्तरीय बैठक रखी गई है। इसमें चर्चा और विचार विमर्श किया जाएगा। दूसरी तरफ कोडरमा में वन विभाग के टीम पर हमला हुआ है, जिससे 4 लोग घायल हुए हैं। साथ ही इधर कोल्हान विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए विश्वविद्यालयों से आरक्षण रोस्टर क्लियर करने को कहा गया है। और साथ ही इस बीच कोल्हान विश्वविद्यालय ने क्रमिक विभाग को आरक्षण रोस्टर तैयार कर भेजने की तैयारी कर ली है। इसके साथ इधर गिरिडीह में ठंड बढ़ गई है। पारा पूरी तरह से गिर गया है। गिरिडीह में मंगलवार सुबह कोहरे ने लोगों को परेशान कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड धाम रेलवे होल्ट का आज होगा उद्घाटन। इधर झारखंड धाम रेलवे होल्ट का विधि पूर्वक आज कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी उद्घाटन करेगी। इसके साथ ही इसको लेकर तैयारी जोरों पर है और लोगों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। साथ ही इधर सीओ के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। गिरिडीह के झंडा मैदान में मंगलवार को किसान जनता पार्टी के द्वारा किसान पंचायत का आयोजन किया गया है। जानकारी के अनुसार किसानों को झूठा मुकदमा पे फंसाया जा रहा है। रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि मांगे जाने पर ये मामला देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, असम में यात्रा रोके जाने पर कांग्रेसियों का विरोध है। इधर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में रोके जाने का विरोध कांग्रेसियों ने जताया है और इसको लेकर मंगलवार को काली पट्टी लगाकर न्याय यात्रा रोके जाने का विरोध किए हैं। इसके साथ ही दुमका से पटना के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा की शुरुआत 24 जनवरी को की जाएगी। इसकी भी तैयारी हो रही है। बताते चले कि दुमका पटना एक्सप्रेस 24 जनवरी यानी कि आज से शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस की तैयारी सभी जिलों पर जोरदार तरीके से की जा रही है। साथ ही इधर झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ पश्चिमी सिंहभूम जिला इकाई और चक्रधरपुर प्रखंड कमेटी के तत्वाधान में जिला सचिव हेमंत मिश्रा के नेतृत्व में मंगलवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी और विधायक सुखराम उरांव को मांग पत्र सौंपा गया है और मांग पत्र सौंपकर प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 के ड्राफ्ट पर आपत्ति दर्ज की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अफीम को लेकर के कार्रवाई। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के टेबो थाना क्षेत्र के विभिन्न जंगली क्षेत्रों में जिला पुलिस के आदेश पर टेबो पुलिस ने मंगलवार को अफीम की खेती के विरुद्ध अभियान चलाया है और पुलिस ने 3 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर मंगलवार को पीएम श्री केंद्रीय विश्वविद्यालय चक्रधरपुर में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय चित्रांकन प्रतियोगिता में 17 विद्यालयों के 100 छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं। इसके साथ ही खत्म हो गया।